कि जे जन्मे कली काल कराला, कर तब बायस भेष मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलमल भाड़े। महान तुलसीदास जी, महान कवि को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी रचना को प्रणाम करता हूँ, प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूँ, श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, लखनलाल सहित सीता माँ को प्रणाम करता हूँ। और मैं श्री तुलसीदास जी की इस रचना का वर्णन आपके सम्मुख करता हूँ। कहते हैं कि जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज कि वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोय काम के। तिन में प्रथम रेख जग मोरी, ढींग धर्म ध्वज धधक थोरी। थोरी को कहते हैं प्रभु, बड़े ही सुंदर शब्दों से लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा ढींगी करने वाले धर्मध्वज जी, धर्म की खूंटी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। बताइए, अपने आप को तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। मैं सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ, कोई भी कवि, कोई महान व्यक्ति अपने आप को महान तभी बनता है जब अपने आप को तुच्छ समझता है। ऐसा तुलसीदास जी अपनी रामायण की चौपाई में लिखते हैं, उच्चारण सहित लिखते हैं। अब भी अब आपको कोई संशय हो तो इस रामचरितमानस को पढ़कर आप अपनी शंका को मिटा सकते हैं। और लिखते हैं आगे कि जो अपने अवगुण सब कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ताते मैं अति अलप बखाने, और थोड़े महु जान सयाने। मैंने ये कविता बहुत ही थोड़े में अपने आप की बयानबाजी में लिखी है। यदि मैं इसको विस्तार पूर्वक लिखूंगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। कैसे? यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पा पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाते हैं। प्रभु जी कहते हैं, अच्छे इंसानों की संगत से, अच्छे इंसानों के व्यवहार से यदि आपका कल्याणकारी जीवन होता है तो उसका साथ, उसके गुणों को, उसके विचारों को जरूर अपने में धारण करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में जिससे हमारा उद्धार हो सके, हमें वही राह पकड़नी चाहिए। जैसे कि समुझ विविध विध बिनती मोरी, को न कथा सुन देही खोरी। ए तो पर करिहं जे अशंका, मोहित अधिक ते जड़ मत रंका।
मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनने या सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और मूर्ख बुद्धि के कंगाल लोग होंगे। कितनी सुंदर बात लिखी है, समझने की बात लिखी है तुलसीदास जी महाराज ने कि कभी न हो नहीं चतुर कहावहूँ, मति अनुरूप राम गुण गावहूँ। कहे रघुपति के चरित अपारा, और कहे मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूं ना चतुर कहलाता हूं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूं। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में अशक्त मेरी बुद्धि। कहाँ प्रभु राम, कहाँ ब्रह्म के अवतरित श्री प्रभु राम, और कहाँ मैं, कहाँ उनकी बुद्धि की मैं वर्णना कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ना। लेकिन जो प्रभु रामचंद्र जी ने मेरे विचारों में प्रकट किया वही मैं आप सबको लिखता हूँ और यही आप सबको सुनाता हूँ। कहते हैं और तुलसीदास जी महाराज आगे क्या कहते हैं कि जेहि मारुत गिर मेरुड़ाई, और कहाऊँ तूल के ही लेखे माई। कि समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अपनी कथा में कि जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, का ये तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है, बहुत घबराता है। क्यों घबराता है? क्योंकि मैं ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण का, उनकी कथा का वर्णन करता हूँ जो अपार है, अथाह है, असंख्य है। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, और उनका वर्णन करने से मुझे संकोच भी आता है, घबराहट भी होती है। और कहते हैं प्रभु कि सारद से महेश विद आगम निगम पुराण, नेति नेति कहे जासु गुण, करई निरंतन गान। मेरी इस छोटी सी बुद्धि को हे प्रभु मैं आपके समक्ष, आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। हे वीरवर, हे बजरंगबली, मैं आपको सुमर कर भगवान श्री राम की व्याख्यान करता हूँ, भगवान राम के चरित्रों का व्याख्यान करता हूँ। इस लेखनी में जो गलती हो, जो भी त्रुटि हो, उसको इस मूर्ख समझकर उसको क्षमा कर देना। ऐसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन लिखते हैं महान कवि श्री तुलसीदास जी महाराज। मैं उन महान कवि को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे महान कवि ने ऐसी कलयुग में भवसागर से पार होने के लिए, हम पापी मनुष्यों के लिए जो रास्ता, जो ये पुराण में वर्णन किया है, उसको पाकर हम लोग धन्य हो जाएंगे। ऐसा लिखते हैं कि राम सदा सेवक रुच राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। महावीर बिन हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जय श्री सीताराम, जय हो श्री सीताराम भगवान की, जय हो जी महाराज तुलसीदास जी की।